साल 1710 में ही तय हो गया था मुगलों का खात्मा और दिल्ली से मात्र 45 मील की दूरी पर संयुक्त राजपूताना की सेनाओं का डेरा था। लेकिन मराठाओं और सिखों को लिखे समर्थन पत्र का कोई जवाब नहीं आया और यह लड़ाई निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने के बजाय समझौते की तरफ बढ़ चली, क्योंकि मुगल आगे आकर समझौता करना चाहते थे। राजपूताना का विद्रोह मुगलों के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विद्रोह था और सल्तनत की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। द ग्रेट राजपूताना रिबेलियन की सीरीज का यह पहला पार्ट है। इससे पहले राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के जन्मदिन पर बने वीडियो को यदि आपने देखा है तो इस सीरीज की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी। यदि नहीं देखा है तो जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साल 1708 भारत में एक नई क्रांति का साल था। औरंगजेब के मरते ही राजपूताना धधक उठा और जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका था। तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट ने पहले तो कूटनीति का इस्तेमाल कर आमेर की गद्दी पर सवाई जयसिंह के छोटे भाई को बिठाने की कोशिश की, लेकिन जयसिंह के सिपहसालारों ने पहले ही आमेर से मुगलों को ठिकाने लगा दिया था। अजीत सिंह रातों रात वापस लौट आए और मेवाड़ ने भी हाथ मिला लिया, जिससे हिंदुस्तान की अब तक की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक का निर्माण हुआ। जयपुर की सेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। मैचलॉक राइफल्स इन्फेंट्री को मैंडेटरी हो गई थी। मेवाड़ और मारवाड़ को भी इसका फायदा मिला। पूरे राजपूताना से मुगल सैनिकों और फौजदारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। कई भाग खड़े हुए सवाई जयसिंह के बुंदेला राजा को लिखे एक पत्र से पता चलता है कि मारे जाने वाले ज्यादातर मुगल फौजदार थे। फौजदार वो हुआ करते थे जिन्हें मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव और सैनिक पावर देते थे, जिससे वो टैक्स वसूल सकें। मुगल बादशाह तक जब यह खबर पहुंची तो उसने अपने खास लोगों को एकजुट होकर राजपूतों को रोकने का आदेश दिया। अब स्थिति सीधे युद्ध में बदल चुकी थी। मुगल कमांडर हुसैन अली खान बरहा और भरतपुर के निर्माता चूरामन सिंह ने मिलकर आमेर पर हमला कर दिया। उनका मकसद था आमेर को मुगलों के अधीन लाना। ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, ये लिखा है रीमा आहूजा की 2018 की राजस्थान कंसाइज हिस्ट्री बुक में। लेकिन यह संयुक्त हमला बेकार हो गया। सवाई जयसिंह द्वितीय के हाथों दोनों को करारी हार झेलनी पड़ी। इसी बीच राजपूताना के सांभर इलाके में, जहां सांभर झील है, सांभर इलाके में मुगलों का एक बड़ा खजाना था। इस खजाने पर राजपूतों ने हमला कर दिया और तुरंत ही इस पर कब्जा कर लिया। और ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कम ही हुआ है जो वहां हुआ। इस खजाने को राजपूतों ने लूटा नहीं बल्कि जनता में बांट दिया। यह भी कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है। यह भी 1974 में वीएस भटनागर की किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सवाई जयसिंह में बाकायदा लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ जब लिखा हुआ है तो आपके हिस्ट्री बुक्स में यह क्यों नहीं मिला? आप जब स्कूल में पढ़ते थे या जब आप कॉलेज में पढ़ते थे या जब आप हिस्ट्री पढ़ते थे, आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ आपकी हिस्ट्री बुक से गायब कैसे हो गया। इतना सब कुछ अगर हिंदुस्तान में घटित हुआ है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, तो आखिर आपसे ये सब कुछ, ये सारा ऐतिहासिक ज्ञान क्यों छीना गया, क्यों आप तक नहीं पहुंचने दिया गया? यह हर उस शख्स को जानना चाहिए जिसने इतिहास ऐसा पढ़ा है जिससे आपको आत्मग्लानि की तरफ धकेला जाए। हम आए हैं आपको यह बताने कि इसकी जरूरत नहीं है। आप अपना इतिहास जानें, ऐसी घटनाओं को जानें जिससे कि आपको अपने ऊपर गर्व हो। अगले एपिसोड में पार्ट 2 में देखिए कि आगे कौन सी लड़ाई हुई और कैसे राजपूताना की जॉइंट फोर्सेस दिल्ली से मात्र 45 मील दूर पहुंच गई।
नमस्कार।